ये जेंजी वगैरह को देख के आपने कभी डेटिंग एप्स पे जाने की नहीं सोची? वो तो गटर, मैं तो उसको नीच कैटेगरी ही सोचूंगी। How can you get a मोहब्बत from a dating app यार? आपने किसी के साथ जिंदगी गुजारनी है तो उसमें आपने उसकी शक्ल तो नहीं ना देखनी यार। नहीं, मेरे लिए कुछ गलत नहीं है। मैं पर्सनली कोई भी डेटिंग ऐप नहीं यूज करता। Gen Zs, they don't stress themselves out with it. They're like, ठीक है, let's go have fun. If it works out, it works out. प्यार व्यार में बिलीव नहीं है। एक टाइम था कि बोली जब हम लेटर कैसे रिसीव करें, उसको पत्थर में बांध के और उसको थ्रो करके, मैंने वो भी रिसीव की हुई है। बिकॉज अगर आपको दिखाना पड़े तो दैट इज नॉट लव। इंडियन और पाकिस्तान के रिलेशन हो, एक दूसरे से डेट करना भी पसंद करते हैं। वो पाकिस्तानी बॉयज को वैसे भी बहुत पसंद करते हैं। कस्टमर आ रहे अच्छा, एक ज़माना था जब लव जो था वो एक नज़र से शुरू होता था, फिर लेटर्स आए, लव लेटर्स आए, SMS आए, लेकिन अब रितिका के एक स्वाइप से आप किसी को अपनी ब्लॉक लिस्ट में भी डाल सकते हो और आप रिलेशनशिप में भी आ सकते हो। बिल्कुल किरण, लेकिन हम उन दो मुल्कों से आते हैं जहाँ डेटिंग पर चीज़ें बदली तो हैं, लेकिन आज भी डेटिंग ऐप्स वो हिडन फोल्डर में रहते हैं। बिल्कुल, मैं हूँ किरण और आज का हमारा टॉपिक होगा देसी कल्चर में हम डेटिंग पर बात करेंगे। और मैं हूँ रितिका और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। भारत से हमारे साथ हैं अक्षत, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, कॉमेडियन हैं, सोशल कमेंटेटर हैं, और पाकिस्तान से हैं हमारे साथ दानिया, आप परफॉर्मर हैं, म्यूजिशियन हैं, कोरियोग्राफर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे शो पर। और आपने जो अभी क्लिप्स देखी उस पर अपना अपना पहला कमेंट दीजिए। मुझे लास्ट क्लिप बहुत अच्छी लगी थी, तो दैट्स इसलिए हमने डाली वो। आई थिंक वी आर हियर टू प्रमोट लव एंड पीस एंड आई एम ऑल अबाउट इट। ये बहुत कहने वाली बात है कि हमारे जमाने में तो प्यार ऐसे होता था। ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट है, क्योंकि आप आगे बढ़ती हुई दुनिया के साथ नहीं वास्ता रख पाते हैं। उनका वो हो जाता है कि नहीं, आगे जो भी होता है वो अब खराब ही होता होगा। हमारी जनरेशन ने बेस्ट टाइम देख लिया है। आपका मेनोपॉज आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग गधे हो गए। इसको ना इतना टैबूफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये डिबेट कि अरे डेटिंग ऐप से कुछ हो जाएगा, वो आउट ऑफ एक नेसेसिटी बना हुआ टूल है। आपको नहीं पसंद, आप जाने दीजिए। अभी के भी जो मेरे आसपास के भी लोग हैं वो बहुत कि मैं तो ओल्ड स्कूल हूँ, तो फिर आप मर जाइए ना। ओल्ड स्कूल में तो लड़कियां स्कूल ही नहीं जा पाती थी भाई, क्योंकि अब लड़का और लड़कियां वहां पर हैं, या फिर जो भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो वहां पर हैं, कि उनको आज भी बाहर खुलने में या तो शर्म होती है या डर लगता है। बिल्कुल, तो फिर ये रास्ते उनके लिए आसान हो जाते हैं। तो अब सारे सवालों के जवाब आप एक साथ ही दे देंगे तो हम आगे का शो कैसे करेंगे? मैं तो बहुत बोलता हूँ, आपने जिन लेयर्स की बात की किरण, हम उन्हीं लेयर्स पे बात करने वाले। हमारी बातचीत सिर्फ डेटिंग ऐप्स के फायदे और नुकसान पर नहीं होगी, और भारत और पाकिस्तान से भी कई सवाल हैं हमारे पास। लेकिन अक्षत, एक अपडेट आपके लिए, दुष्कर्म की जगह यौन हिंसा शब्द का इस्तेमाल करें। दुष्कर्म अब ओल्ड स्कूल हो गया। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ? उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से सवाल किया है। मुझे लगता है प्यार हमारे आज भी लाहौर में जब मैं निकलती हूँ उन गलियों में, तो वो गलियाँ ही उन प्यार का अंदेशा है। वो गलियाँ ही प्यार की गवाही देती हैं, और हर चीज़, द म्यूजिक, द आर्ट, द पीपल, everything still remains there and everything still explains love. प्यार का इजहार करना तो हमेशा एक फॉर्म ऑफ करेज ही रहा है, ठीक है। तो इसमें प्यार क्या खुल के किया जाता है? प्यार खुल के करने वाली चीज इन्हें समाज होने ही नहीं देते। समाज तो अंकल ही चला रहे हैं ना सारे। रिगार्डलेस किया जाता है, उससे निकल के किया जाता है। आप कहीं जाएंगे, आप गलियों में लोगों को हाथ पकड़ के चलता हुआ पाएंगे। हाथ नहीं पकड़ पाते तो हाथ को इतनी करीब रखते हैं कि लगे कि थामा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि प्यार का इजहार करने में कभी भी कोई बदलाव आएगा। वो उम्र ऐसी है, वो भावना ऐसी है कि वो रहेगी ही, और वो समाज ऐसा है कि वो उसे रोकेगा ही। पर प्यार वो पानी वाला सिस्टम है कि आप रोकोगे तो जगह निकाल लेगा अपनी। बढ़िया। डेटिंग एप्स या इस तरह की ऑनलाइन डेटिंग से आपको नहीं लगता कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बनती जा रही है? डेटिंग एप्स को एज एन इविल वो कर देते हैं बहुत बार कि अरे तो पल्यूट कर दिया प्यार का आइडिया। इसके पहले क्या था प्यार का आइडिया? कॉलेज के बाहर जिसने चक्कर लगा लिया वो प्यार कर लेता था। मुझे लगता है कि ये एक बेहतर तरीका है कंफर्टेबली एक रिश्ते को आगे बढ़ाने का, जहां पे पहले आप पता नहीं कोई आवारा लड़का आपके घर के सामने आ जाए, आपकी मम्मी को कुछ बोल दे, आपको धमका दे। मैं तो इसे सिक्योरिटी के उससे देखता हूँ कि फॉर एवरी पार्टी इन्वॉल्व दिस इज अ मोर सिक्योर स्पेस, एंड it must not be vilified in all forms. Yes, there are problems. It is only this thing fascination towards the past because we are not happy with our present and our lives that makes us believe कि तब इतना आसान होता था, तब खतरनाक भी बहुत होता था। मैं अपने इंडियन गेस्ट से ये सवाल करना चाहती हूँ कि
आपके लिए फैमिली अप्रूवल या फैमिली कितना ज़्यादा मैटर करती है आपके डेटिंग कॉन्सेप्ट में? इफ़ यू लाइक अ पार्टनर बट यू नो दैट योर फैमिली माइट नॉट लाइक देम, तो वो आपके लिए कितने हद तक मैटर करता है? आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस, आई एम नॉट स्पीकिंग इट फ्रॉम द होल कंट्री। पहला तो ये होता है कि ये आज भी रियल है, हमारे ही परिवारों में होता है कि आप कॉलेज में डेट करने को और शादी करने को दो अलग वो मानते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे डिस्कनेक्ट मार जाती है कि कॉलेज में आप एक लिबरेटेड लवर होंगे, पर जैसे ही आप जीवन भर साथ निभाने तो फिर वहाँ पे मम्मी पापा को क्या सही रहेगा, समाज में मम्मी पापा का क्या नाम रह जाएगा, मम्मी पापा बहुत हो जाता है। कई जगह रिलेशनशिप की शुरुआत में ये सामने नहीं रखा जाता कि शायद मैं इस रिश्ते के लिए खड़ा ना हो पाऊं या ना हो फ्यूचर में ना हो पाऊं। डेटिंग मुझे लगता है वो कॉन्वर्सेशन इधर एग्जिस्ट ही नहीं करती है अभी तक, कि डेटिंग वाली कॉन्वर्सेशन नहीं एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल नहीं घरों में करती। तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो सिर्फ एलीट क्लास के लिए आई थिंक वो एग्जिस्ट कर सकती है जब आपका सिस्टम प्रिविलेज होता है, वरना सीधा सीधा शादी की ही बात होती है। और शादी के लिए भी आई थिंक इतनी ज्यादा एक्सटर्नल लाइक चीजें हैं जो उससे कनेक्टेड होती हैं। हमारे साथ कुछ और सवाल भी मौजूद है, तो चलिए पहले सवाल सुनते हैं। जात पात आज भी है भारत के अंदर कि लोग ऐसे किसी आदमी को या ऐसे किसी लड़की को आदमी पसंद कर लेता है जो उनकी जात के नहीं होते, और वो घबराते हैं बाद में कि पता नहीं उनका परिवार उनको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। तो ये चीज़ें बहुत देखी जाती है। अब वहाँ क्या सिनेरियो है, मैं जानना चाहूँगा कि ये चीज़ वहाँ भी है कि नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी पाकिस्तान में भी ये उतना ही हेविली एग्जिस्ट करता है जितना इंडिया में एग्जिस्ट करता है कास्ट सिस्टम। पाकिस्तान में भी इफ यू आर अ शिया दैट यू कैन नॉट मैरी सुन्नी, एंड इफ यू आर अ सुन्नी यू कैन नॉट मैरी अ शिया। बट अगेन आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, देयर आर पीपल हु आर यू नो प्रोग्रेसिव इनफ के वो अपने आप को लाइक इन एक्सट्रीमिटी से बाहर निकल के सोचते हैं। बट देन अगेन most of the people for most of the people I think ये exist करता है कि caste system यहाँ exist करता है and you have to be of a certain caste to get married to a certain caste। इंडिया में फर्क सिर्फ एक उस पे नहीं होता, ये हिंदू क्रिश्चियन सिख जैन बौद्ध धर्म वाले कोई धर्म ना मानने वाले, पहले तो ये हो गया। फिर आप कास्ट के अंदर आ जाइए तो उसके अंदर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है कि एक अपर कास्ट लोअर कास्ट। आप रिलीजन में भी आ जाओगे तो फिर उसमें अपर लोअर, या फिर जैसे शिया सुन्नी हुआ तो यहाँ अलग अलग बराबर भी है तो अलग है वो। फिर उसके अंदर आपका इकोनॉमिक क्लास आ जाता है कि भाई गरीब अमीर से शादी नहीं करेगा। अच्छा, अब उसमें कौन सी नदी कहाँ बह रही है उसे ज्योग्राफी पे फर्क पड़ जाता है, ज्योग्राफी पे फर्क पड़ने कल्चर पे फर्क पड़ जाता है, कल्चर फर्क पड़ते हैं कि अरे वो हमारे एडजस्ट नहीं कर पाएगी। और अब ये कि आप हमारी कास्ट में ज्यादा अंदर भी शादी नहीं कर सकते, आपकी तो दूर की बहन लगती है। तो ले दे के अगर आप नॉर्मली शादी करें इस देश के अंदर तो एक ही लड़की निकलती है, उससे कर लो। मैं कई जगह ये वाजिब मानता हूं क्योंकि इतना ऑपरेशन होता है देश में, तो आपको कहीं तो सिक्योरिटी चाहिए, और अगर आपको एक सिस्टमिक मैरिज वो सिक्योरिटी लाके दे रही है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। दर्द तब होता है जब बहुत पढ़े लिखे लोग, मतलब 3-4 देशों में रहे हुए लोग, पूरी दुनिया का ज्ञान विजडम लिए हुए लोग इन बातों पे सोचते हैं कि अरे हमारा इन क्या नाम रह जाएगा, या हम किस मुंह से मेहमानों को बुलाएंगे, किटी पार्टी में क्या शक्ल दिखाएंगे। ये बहुत छोटी बात है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शायद 1 घंटा 1 दिन 2 दिन भी कम पड़ जाए। तो हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं अपने इंडियन जैसे सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि हम अगर कपल विदाउट मैरिड अगर हम आपस में कहीं बैठे हो तो हमें यहाँ पर इदारों की तरफ से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है पाकिस्तान में। तो एज यूजुअल ये इंडिया में भी होता है कि नहीं होता? कई जगहों पे इल्जाम नहीं, कई जगहों पे कोई रोक टोक नहीं होती। जैसे मैं अभी मुंबई में रहता हूँ, यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है कि वो देखे कि आप क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ। अब छोटे शहर होते हैं, 2 टियर सिटी होते हैं, जहाँ पे सोच आगे बढ़ गई है लेकिन लोग लिमिटेड ही हैं। कि अब आप कैफे में बैठे और कोई वहां से बाइक चलाते हुए आपके चाचा जी निकल गए और देख लिया वहां पे कि ये तो एक लड़की के साथ बैठा हुआ है, तो वो चौराहा आएगा, उतनी देर में घर पे व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा कि बिट्टू बैठा हुआ था वहां और ये बात हो रही थी। और लड़की, और ये इंडिया में बहुत होता है कि वो सोचना बंद करो कि लड़का लड़की अलग होते हैं, इसीलिए कोएड स्कूल बनते हैं। प्यूबर्टी हिट करती है 6-7th क्लास में, 8वीं क्लास में कहते हैं बात मत करो नहीं तो पनिशमेंट के रूप में लड़की के साथ बिठा दिए जाओगे। ये कैसी बात है करने वाली? ये आपको उसी एज में मन में डाल दिया जाता है कि आप लड़कियों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते खुल के, इसमें कुछ तो गलत बात है। दानिया, आपने गाना रिलीज किया है, उसकी जो लिरिक्स तो है लेकिन वो आइडिया है बिन रांझा, कहीं ना कहीं मुझे सुनकर लगा ये कि आई डोंट नीड अ मैन, वो आइडिया मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा दानिया, तो आप उसके बारे में बताइए। बिन रांझा इज वन ऑफ माय, मोस्ट ऑफ माय म्यूजिक इज अबाउट
दिस नैरेटिव जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि एक औरत को एक मर्द की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी में, और मुझे लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी सोसाइटी के जितने भी रूल्स एक औरत के लिए बनाए गए हैं वो उनको डिफाई करने में ही गुजरी है। एंड सो दिस सॉन्ग, द आइडिया बिन रांझा मैं हीर बनना क्यों चाहती हूँ, वॉज अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ एज वेल, कि मैं खुद से पूछ रही थी कि क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैंने यही नैरेटिव सीखा है कि आई नीड अ मैन. Now I don't need a man because I was defying the rules. But then at this point I think I'm asking myself that question again कि मैं क्यों बनना चाहती हूँ बिन रांझा वो हीर, क्योंकि मैं एक्चुअली में वो चूज कर रही हूँ या क्योंकि मुझे सोसाइटी ने बताया कि मुझे एक रांझा की जरूरत है हीर बनने के लिए. उस चक्कर में शायद we don't even explore love and that is natural, and sensuality and sexuality and so much feelings attached with our womanhood. पहली बात है क्योंकि अगर वो प्रोग्रेसिव हो जाए तो और मुश्किल है, क्योंकि वो कहती है अच्छा मैं प्यार करूंगी एक मर्द से, दैट्स एम्बैरेसिंग एज हेल. सो ये रियल बात है, ये एक रियल बात है. स्ट्रेट औरत होना तो बहुत ही मुश्किल है इस माशरे में. आई थिंक पूरे डिस्कशन को समेटते हुए अपने एंड कमेंट्स दीजिए. मेरे तो सवाल हैं आपसे कुछ, मैं तो बहुत वो हूँ कि मैं बिल्कुल यही मौका है, आप अपने सवाल पूछ लीजिए. हाँ, एक तो मेरे को ये तो समझना ही है कि व्हाट इज द रनिंग सेंटिमेंट बिटवीन एग्जिस्टिंग रोमांस बिटवीन बोथ द कंट्रीज. यहाँ पे पाकिस्तान ना वैसा बन गया है, एक कीवर्ड बन गया है कि ये तो पाकिस्तान की लड़की, बहुत बड़ी बात हो जाती है एकदम से कि वो पता नहीं भाई, मतलब इंसान से ही तो प्यार क्या हो गया भाई, क्या बड़ी बात हो गई. आई थिंक कि दोनों कंट्रीज का जो रिलेशन है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और नुआंस्ड है, बस लेकिन मुझे पता है कि एट द एंड ऑफ इट जो एक सेंटिमेंट है जो हम दोनों को जोड़ता है, दैट इज लव, बिकॉज वी हैव शेयर्ड दिस लैंड टुगेदर. तो मेरा सवाल यही है अक्षत से कि मेरा पर्सपेक्टिव एक्चुअली डेटिंग एप्स पे ये है कि मुझे लगता है कि इवन उनका जो ज्यादा फायदा होता है आई थिंक वो औरतों को नहीं होता है, और वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिफाई कर रहे होते हैं औरतों को अब भी, ऐसा मुझे लगता है. लाइक मेरी पर्सनल ऐसी थॉट, बहुत सारे ऐसे ना, यू हैव टू पुट योर बॉडी वेट, यू हैव टू पुट योर हाइट, यू हैव टू पुट दिस, यू हैव टू पुट दैट, एंड समवन विल डिसाइड इफ दे लाइक you or not and then they will swipe right or left. मुझे ऑब्जेक्टिफिकेशन स्टिल फील होती है औरतों के लिए डेटिंग एप्स पे. तो आप मुझे इसको बताएंगे कि आपके इस पे क्या थॉट्स हैं? थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन. ये मैं प्रो डेटिंग ऐप हूँ, पर जिस तरीके की डेटिंग एप्स अभी बन रही हैं मैं उनमें विश्वास नहीं रखता. द सॉर्ट ऑफ दैट दे कि वो आप फोटो रखो, दिस इज व्हाट यू आर इनटू, व्हाट यू आर नॉट इनटू. अब थोड़े लिबरेटेड डेटिंग एप्स भी आने लगे हैं, पर क्योंकि सोच ही पुरानी है तो लिबरेटेड डेटिंग एप्स का धंधा चल नहीं पाता है बहुत. आप अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हो, आप खुद को एक प्रोडक्ट बना के रखते हो, आप अपना एसईओ करते हो वहां पे कि मैं किन शब्दों के द्वारा जाना जाऊंगा, मैं किस तरह का ह्यूमर रख रहा हूँ सामने से. मैं तो फनी गाय प्ले करता हूँ हमेशा डेटिंग एप्स पे कि मैं तो मस्ती करता हूँ, ठीक है. तो मैं कौन सा जोक रख रहा हूँ सामने, ये सब मैं अपने आप को बेचने के तरीके हैं ना, ये सब इन परसूट ऑफ लव. And I think one great way of doing it is actually including anthropologists and sociologists into the making of these apps, because all these apps are again mostly made by men. रिसर्च है, डेटा अवेलेबल है कि इंडिया में डेटिंग एप्स टियर 2 टियर 3 सिटीज में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो होम ग्रोन एप्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं. क्योंकि पहली चीज तो ये है, every app is a dating app if you want to love enough. हाँ, वो है, लेकिन बिल्कुल छुपकर आपको इजहार करने का मौका प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं. तो एब्सोल्युटली ऑन द सेम पेज विद अक्षत की इनको बेहतर बनाने की तरफ कोशिश की जानी चाहिए. तो शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत, और आई होप कि हमने आपको समय दिया पूरा अपनी बात सामने रखने के. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. और ये था हमारा आज का प्रोग्राम रितिका, और मिलते हैं आप सबसे अपने अगले प्रोग्राम में.